ओम शांति। हाँ? सोचिए कि हम एक ऐसे सफर पर हैं जहां जहां हमारी शुरुआत तो कांटों के बीच हुई है, लेकिन मंजिल एक खूबसूरत फूल बनने की है। हाँ, और ये कोई कवि की कल्पना नहीं है, है ना? बल्कि ये हमारे जीवन का, हमारी चेतना का सबसे यथार्थ सत्य है। बिल्कुल। तो आज हम इसी बहुत ही गहरे विचार सागर मंथन में उतर रहे हैं। आज 21 मई 2026 है और आज की प्रातः मुरली में एक बहुत ही स्पष्ट और परिवर्तनकारी निर्देश मिला है। जी, बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। और ये मतलब ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई आदर्श वाक्य नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसान के उस सुख और दुख के खेल की गुत्थी को सुलझाने का एक सीधा फॉर्मूला है जिसमें हम सदियों से उलझे हुए हैं। इस बात की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम कांटों से फूल बनने की बात करते हैं, तो ये असल में हमारे वृत्ति और हमारे व्यवहार के पूरे पैटर्न को बदलने का विज्ञान है। हाँ, मतलब हमारे अंदर से बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल। हम आज तक जिस समाज में, जिस चेतना में जीते आए हैं, वहाँ कांटों का मतलब है चुभन, यानी हमारे शब्द, हमारे कर्म, जो अनजाने में ही सही दूसरों को दुख देते हैं। और आज की चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही है कि हम उस ताले को समझें जो हमारी बुद्धि पर लगा हुआ है। सही कहा। जब तक वो ताला नहीं खुलता, तब तक फूल बनने की ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसी अचल स्थिति की नींव रखने के लिए आज की मुरली की शुरुआत में ही एक बहुत ही मशहूर गीत का संदर्भ आता है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। अरे वाह, ये गीत तो अपने आप में एक बहुत दृढ़ निश्चय पैदा करता है ना? मतलब ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, जहां हर दिन कोई ना कोई उथल-पुथल हो रही है, हाँ, रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो वहां खुद को इस बात पर स्थिर रखना कि चाहे जो हो जाए, मेरी आंतरिक स्थिति नहीं बदलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। इस गीत के पीछे का जो मनोविज्ञान है, वो यही है कि हमारी स्थिरता किसी बाहरी परिस्थिति के मोहताज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर बाहर शोर है तो भी अंदर शांति रहे। बिल्कुल। अगर हमारी शांति किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर है, तो वो शांति नहीं है, वो सिर्फ एक अस्थायी आराम है। सही बात है। असली दृढ़ निश्चय तब आता है जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ये निश्चय आखिर चाहिए किस चीज के लिए, हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और इसका सीधा जवाब आज मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में मिलता है। आज का प्रश्न बहुत ही सटीक था कि बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। और उत्तर में बाबा ने जो समझाया है ना, वो तो पूरे ब्रह्मांडीय खेल का सार है। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये पूरा अस्तित्व, ये सृष्टि, दुख सुख और हार जीत का एक बहुत बड़ा खेल है। जी, और अब आधा कल्प के लिए सुख का खेल आने वाला है। इसी नई राजधानी के लिए ऊंच पद पाने का प्रयास करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब इंसान को पता है कि उसे शांति चाहिए, वो इस सुख के खेल में जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो दर-दर भटक रहा है। यहीं पर हमें उस गोदरेज के ताले वाले रूपक को गहराई से समझना होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए। जब हम इस गोदरेज के ताले की बात करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि इंसान तीर्थों में जा रहा है, तप कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है। हाँ, सब कुछ आजमा रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि बड़े-बड़े साधु और सन्यासी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान में लगा दिया, हाँ, उनके दिमाग का ताला भी बंद है। आखिर उनकी तपस्या काम क्यों नहीं कर रही है? क्या ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है या बात कुछ और है? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, उनकी तपस्या गलत नहीं है, लेकिन वे जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वहां वो चाबी लगती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बाबा ने आज मुरली में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि आत्मा तमोप्रधान होने के कारण बेसमझ हो गई है। तमोप्रधान मतलब ऊर्जा का एकदम गिर जाना। बिल्कुल। जब बुद्धि पर देह अभिमान का गोदरेज का ताला लगा हो, तो इंसान हर आध्यात्मिक प्राप्ति को शरीर के नजरिए से देखने लगता है। मतलब हम शारीरिक कष्ट सहकर या जंगलों में जाकर आंतरिक शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना? ये तो वैसे ही हुआ जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वायरस हो और हम उसे ठीक करने के लिए कीबोर्ड को साफ कर रहे हो। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब समस्या आंतरिक है, हमारी पहचान के स्तर पर, और हम समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। एकदम सही।
और इसीलिए मुरली में ये भी स्पष्ट किया गया है कि वे बड़े बड़े साधु संत भी दुखी होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनके शरीर में भी विकार आते हैं। क्योंकि देह अभिमान वो सॉफ्टवेयर वायरस है जो पूरी सिस्टम को क्रैश कर देता है, और इस ताले को कोई इंसान या कोई सांसारिक गुरु नहीं खोल सकता। जी, इसे खोलने के लिए बेहद के बाप का आना जरूरी है, जो हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूरा राज बताते हैं। और जब जब ये ज्ञान मिलता है, तब कहीं जाके हमें अपनी असलियत समझ में आती है। तब हमें भान होता है कि ये दुनिया सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक बेहद का ड्रामा है। और हम सब इसमें एक्टर्स हैं, है ना? मुरली में आज बताया गया है कि इस विशाल खेल में भारतवासियों का ऑलराउंड पार्ट है। जी, और जब हम इस ड्रामा को समझते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प वास्तविकता सामने आती है। तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुरली में उस शोक वाटिका का जिक्र है जहाँ सभी सीताएं फंसी हुई हैं और बाबा को साजन बताया गया है, यानी ब्राइड ग्रूम। हम सभी आत्माएं उस रावण की जेल में हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन मुझे लगती है वो शरीर छोड़ने से जुड़ी है। मतलब हम सब जानते हैं कि ये दुनिया शोक वाटिका है, एक पुरानी जूती की तरह हो गई है जो सिर्फ काट रही है। हाँ, दर्द दे रही है। फिर भी इंसान मौत से इतना खौफ क्यों खाता है? मुरली में तो इसे सांप के दृष्टांत से समझाया गया है ना? जी, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली आराम से छोड़ देता है। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं छोड़ पाते? सर्प का ये दृष्टांत अपने आप में एक पूरा विज्ञान समेटे हुए है। अगर हम जीव विज्ञान को भी देखें तो सांप जब अपनी पुरानी खाल छोड़ता है तो उसके शरीर से एक खास तरह का तरल पदार्थ निकलता है जो पुरानी खाल को नई त्वचा से अलग करता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, और अध्यात्म की भाषा में वो तरल पदार्थ वैराग्य है। सांप को अपनी उस पुरानी बेजान खाल से कोई मोह नहीं होता। उसे पता होता है कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन इंसानों के मामले में ये वैराग्य एकदम गायब है। हम उस पुरानी खाल से चिपक कर बैठे हैं। यही असली समस्या है। इंसान सिर्फ अपने शरीर को नहीं छोड़ता, वो अपने साथ जुड़े बैंक बैलेंस, अपने पद, अपनी सामाजिक पहचान, इन सब को छोड़ने से डरता है। मतलब हमारी पहचान उस पुरानी जुत्ती के साथ इतनी गहराई से जुड़ गई है कि उसे उतारना हमें अपनी मौत लगता है। बिल्कुल, जबकि मुरली बताती है कि सतयुग में ये प्रक्रिया बिल्कुल सहज होती है। वहाँ आत्माएं खुशी खुशी पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेती हैं। क्योंकि वहां इस तमो प्रधान दुनिया का मोह नहीं होता। और आज की दुनिया में जहां विनाश सामने खड़ा है, वही महाभारत की लड़ाई जिसके बाद दुनिया को बदलना ही है। हाँ, वहां इस पुरानी खाल से चिपके रहना और भी खतरनाक है। लेकिन जब हम इस महाभारत की बात करते हैं तो मुरली में इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल का जिक्र किया गया है। जी, बाबा ने बहुत गहराई से ये स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ी भूल ये हुई है कि गीता के भगवान जो कि निराकार शिव हैं, उनका नाम हटाकर बच्चे का नाम डाल दिया गया है, यानी श्री कृष्ण का नाम। इस एक बदलाव ने पूरी इंसानी चेतना पर क्या असर डाला? बहुत बड़ा असर डाला। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो जब हम गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो वो पूरी लड़ाई एक शारीरिक और हिंसक युद्ध में बदल जाती है। हाँ, ध्यान पूरी तरह से रथ, तीर और तलवारों पर चला जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि गीता का ध्यान निराकार शिव ने दिया है तो ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि इसी देह अभिमान को छोड़ने का एक सूक्ष्म राजयोग बन जाती है। बहुत ही गहरा निष्कर्ष है ये। इस एक वैचारिक भूल के कारण इंसान ने आध्यात्मिक क्रांति को एक भौतिक इतिहास समझ लिया। और यही कारण है कि बाबा को आकर हमें फिर से वही असली राजयोग सिखाना पड़ रहा है ताकि हम नई दुनिया के लिए तैयार हो सकें। अब जब हमें ये रास्ता समझ आ रहा है कि हमें इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है तो इंसान का दिमाग फिर से एक शॉर्टकट ढूंढने लगता है। हाँ, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है ना? हमें जादू और चमत्कार बहुत लुभाते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, कोई अलौकिक प्रकाश दिख जाए और हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज की मुरली तो इस पर एक बहुत ही कड़ा प्रहार करती है। जी, बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साक्षात्कार या ध्यान दीदार की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, बाबा चेतावनी देते हैं कि इन साक्षात्कारों में माया प्रवेश कर लेगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर में लोग भगवान को देखने के लिए तरस रहे हैं। अगर किसी को साक्षात्कार हो जाए तो लोग उसे महान समझने लगते हैं। हाँ, लोग पूजने लगते हैं उसे। तो फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसमें माया आ जाएगी? इसके पीछे का जो तंत्र है वो बहुत ही सूक्ष्म है।
आप देखिए, जब किसी को साक्षात्कार होता है तो उसका देह अभिमान कम होने की बजाय अक्सर बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं कितना विशेष हूँ। बिल्कुल, वह सोचता है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए और यह अहंकार ही माया का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा मुरली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हम जिसे देखना चाहते हैं उसका असली रूप क्या है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। फायरफ्लाई यानी जुगनू बहुत छोटा होता है, लेकिन अंधेरे में चमकता है तो हम उसे देख लेते हैं। जुगनू तो फिर भी भौतिक है, उसकी एक बनावट है, हम उसे आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा तो उस जुगनू से भी अनंत गुना छोटे हैं। वे एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी के समान हैं। पॉइंट ऑफ लाइट। अब सोचिए, अगर किसी को एक छोटी सी बिंदी का साक्षात्कार हो भी जाए तो वो अज्ञानी मन उससे क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। हमारा तमोप्रधान दिमाग किसी भव्य आकृति को देखने का आदी है ना? वो बिंदी रूप को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा समझाते हैं कि भगवान कोई जादूगर नहीं है, बल्कि वे हमारे बाप, टीचर और सद्गुरु हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। भगवान को सिर्फ पूजने के बजाय उन्हें एक टीचर के रूप में स्वीकार करना। जी। मतलब ये कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और व्यवस्थित पढ़ाई है। मुरली में कहा गया है कि भक्ति मार्ग में लोग अपनी जेबों में देवी देवताओं के चित्र रखते हैं। हाँ, लेकिन हमें अपनी बुद्धि में त्रिमूर्ति का एक चित्र रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एम ऑब्जेक्ट स्पष्ट है। हमें पढ़ाई के जरिए लक्ष्मी नारायण बनना है। इस बात को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो जब कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है तो उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना होता है। वो किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठता, बिल्कुल वो रात दिन पढ़ाई करता है। उसी तरह जब हमें ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति करनी है तो वो केवल राजयोग की इसी पढ़ाई से ही संभव है, किसी क्षणिक साक्षात्कार से नहीं। एकदम सही। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हमने बुद्धि के ताले को समझ लिया, केचुली छोड़ने के विज्ञान को जान लिया और ये भी समझ लिया कि असली रास्ता पढ़ाई है। हाँ, चमत्कार नहीं। लेकिन इस भारी भरकम ज्ञान को हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब जब हमारे सामने ऑफिस की डेडलाइंस हैं, ईएमआई का तनाव है, घर के झगड़े हैं, तो ये एम ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, है ना? हाँ, यहीं पर मुरली का अंतिम और सबसे व्यवहारिक हिस्सा आता है, धारणा, वरदान और स्लोगन। धारणा में आज एक बहुत ही बुनियादी नियम बताया गया है। बाबा कहते हैं कि जब हमने अपने 5 बेकार शिव बाबा को दान दे दिए हैं तो उन्हें किसी भी हालत में वापस नहीं लेना है। और इन विकारों का जो सरगना है, जो मुख्य भूत है, वो वही देह अभिमान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देह अभिमान को भूत कहना ये बहुत ही दिलचस्प है। ये इसलिए यथार्थ है क्योंकि देह अभिमान एक मास्टर की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही ये भूत हमारे अंदर प्रवेश करता है, ये चुपके से बाकी सारे भूतों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबको पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता है। इसे अगर हम अपनी दिनचर्या में देखें तो ये कैसे काम करता है? मान लीजिए मैं ऑफिस में हूं और मुझे लगता है कि मैं इतना सीनियर हूं, मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं दी गई? हाँ, ये बहुत आम बात है। तो ये सिर्फ पद का अहंकार नहीं है, यहीं से देह अभिमान शुरू होता है। मैंने खुद को एक शरीर और एक पद मान लिया। बिल्कुल। अब इस सोच के आते ही मुझे उस जूनियर पर क्रोध भी आएगा, मुझे अपने सम्मान का मोह भी सताएगा। यानी एक देह अभिमान ने सारे भूतों को बुला लिया। और फिर हम सोचते हैं कि अरे मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैंने तो विकार दान कर दिए थे। हाँ, ये तो वैसे ही हुआ जैसे हमने किसी को एक शापित घर दान में दे दिया, लेकिन उस घर का भूत अपने पास ही रख लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस भूत से बचने का सबसे प्रभावी तरीका आज के वरदान में छिपा है। वरदान में बाबा ने करावनहार की स्मृति से कर्मयोगी बनने की बात कही है। कर्मयोगी का अर्थ ही है वो व्यक्ति जो कर्म और योग का बेहतरीन संतुलन बना सके। जी। लेकिन ये संतुलन बनाना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो योग भूल जाता है, और जब योग में बैठते हैं तो काम के विचार आते हैं। हाँ, शरीर के निर्वाह के पीछे हम आत्मा का निर्वाह अक्सर भूल जाते हैं। तो ये करावनहार की स्मृति इस स्थिति में कैसे काम करती है? यहाँ निमित्त भाव का विज्ञान काम करता है। जब हम कोई काम ये सोचकर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उस काम के बिगड़ने का डर और सफल होने का अहंकार दोनों हमारे कंधों पर आ जाते हैं। यही तनाव का कारण है। लेकिन जब हम खुद को सिर्फ एक निमित्त मानते हैं, एक माध्यम मानते हैं, और ये याद रखते हैं कि असली करावनहार यानी करवाने वाला बाबा है, तो हमारे दिमाग का तनाव वाला हिस्सा शांत हो जाता है। सेवा में सिर्फ निर्माण होता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क
हम कर्तापन के अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। जी। अगर मैं सिर्फ एक उपकरण हूं तो मेरा काम सिर्फ अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम का बोझ मुझ पर नहीं है। और शायद इसी मानसिक अवस्था को स्थिर करने के लिए आज का स्लोगन दिया गया है। हाँ, स्लोगन कहता है कि सेवा और संबंधों में जो भी विघ्न आते हैं वे हमारे ही पुराने संस्कारों के कारण आते हैं। और इन विघ्नों को खत्म करने के लिए पुराने संस्कारों से वैराग्य होना चाहिए। यहाँ हम वापस उसी सांप की केंचुली वाले उदाहरण पर आ जाते हैं। पुराने संस्कारों से वैराग्य का मतलब है अपनी उस पुरानी तमोप्रधान पहचान से पूरी तरह कट जाना। बिल्कुल। जब तक पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम अव्यक्त इशारे में बताई गई उस अचल, अडोल और एकरस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। अव्यक्त इशारे में अकाल तख्त नशीन बनने की बात कही गई है। अकाल तख्त नशीन होने का अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां समय, परिस्थिति या किसी भी बाहरी व्यक्ति के व्यवहार का आपकी आंतरिक शांति पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे एक सम्राट अपने सिंहासन पर निश्चिंत बैठता है। हाँ, वैसे ही आत्मा को अपनी भ्रिकुटी के बीच इस एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। और ये आसन जितना पक्का होगा, हमारी भविष्य की प्रारब्ध उतनी ही मजबूत होगी। जी, एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को समेटें तो हमने सचमुच कांटों से फूल बनने के सफर को तय किया है। हमने समझा कि कैसे देह अभिमान का गोदरेज का ताला हमारी बुद्धि को भटकाता है। हमने देखा कि शरीर को और पुरानी दुनिया को छोड़ना उस सांप की केंचुली छोड़ने जितना सहज होना चाहिए। और हमने ये भी गहराई से जाना कि चमत्कारों के पीछे भागने से माया प्रवेश करती है। असली रास्ता उस बिंदी रूपी बाप, टीचर और सद्गुरु से राजयोग की पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ, और इन सब से बढ़कर हमने ये सीखा कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें करावनहार की स्मृति में रहकर कर्मयोगी बनना होगा। और अपने उन 5 भूतों को विशेषकर देह अभिमान को दान देकर वापस नहीं लेना है। यही वो श्रीमत है जिस पर चलकर हमें सबको सुख देना है। दुख तो हम आधा कल्प से देते और लेते आ रहे हैं। अब समय है सिर्फ सुख देने और सुख लेने का। बिल्कुल। तो इस खूबसूरत चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक सवाल पर गौर करें। एक ऐसा विचार जिस पर हमें आज पूरे दिन ध्यान देना है। मुरली में यह स्पष्ट किया गया है कि देह अभिमान एक ऐसा मुख्य भूत है जो बाकी सारे भूतों को बहुत ही खामोशी से हमारे अंदर ले आता है। तो आज अपनी दिनचर्या में जरा ये नोटिस करें। हाँ, कि जब भी हमें अचानक क्रोध आए या हम अशांति महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या यह सच में किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से है? मुरली में ये बहुत ही स्पष्ट किया है कि ये दुनिया असल में कांटों का जंगल है और शांति का असली रास्ता सिर्फ एक ही है, कांटों से फूल बनना। हाँ, और शुरुआत में ही आपने जिस जुगनू वाले उदाहरण का जिक्र किया ना, वो सचमुच हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। आज की मुरली का पूरा सार इसी बात पर टिका है कि हम वास्तविकता को देखते कैसे हैं। ईश्वरीय मत पर चलकर सबको सुख देना ही असल में फूल बनना है। हाँ। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अब तक आसुरी मत पर चलकर हमने जाने अनजाने में सिर्फ दुख ही दिया है। अब इस चक्र को बदलने का समय आ गया है। इसी चक्र के बदलने के बात पर मुझे याद आ रहा है, आज की मुरली का जो मुख्य प्रश्न है ना, वो एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। प्रश्न ये है कि बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। मतलब ये सारी मेहनत, खुद को बदलने की इतनी बड़ी जद्दोजहद आखिर किस लिए है? तो अगर हम इसे एक बहुत बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखें ना, तो बाबा ने समझाया है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा समय चक्र हार जीत और सुख दुख का एक बेहद का खेल है। अच्छा, एक बेहद का खेल। बिल्कुल। जो बुद्धिमान हैं वे इस राज को समझ जाते हैं कि ये जो वर्तमान दुख का समय है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हाँ, ये तो है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि अब आधा कल्प सुख का खेल शुरू होने वाला है। आधा कल्प यानी एक बहुत लंबा समय जहां दुख का नामो निशान तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इस नई राजधानी के लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अरे वाह! जरा सोचिए, जब भगवान खुद एक शिक्षक के रूप में सामने हो तो एक समझदार इंसान इस मौके को कैसे गंवा सकता है? ये तो बहुत तार्किक बात लगती है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, बताइए। हम अपने आसपास देखते हैं, दुनिया में इतने सारे सत्संग होते हैं,
लोग दिन रात रामायण का पाठ करवा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। बहुत दान पुण्य भी करते हैं लोग, है ना? लाखों का दान पुण्य हो रहा है। इसके बावजूद समाज में कोई बुनियादी बदलाव नहीं दिखता। लोग सत्संग से उठकर आते हैं और वापस उसी तनाव, उसी क्रोध की दुनिया में खो जाते हैं। मेरा मतलब है कि बस एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ये ज्ञान असर क्यों नहीं कर रहा? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसका कारण कोई सामान्य बात नहीं है। इसका जवाब बाबा ने एक बहुत ही सटीक रूपक से दिया है। कैसा रूपक? बाबा कहते हैं कि दुनिया के मनुष्यों की बुद्धि को गोदरेज का ताला लग गया है। गोदरेज का ताला मतलब एक ऐसा ताला जिसे कोई आम चाबी खोल ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इस ताले का मतलब क्या है? क्या हम सच में इतने जड़ हो चुके हैं? असल में यहाँ बाबा तमो प्रधान अवस्था की बात कर रहे हैं। तमो प्रधान का मतलब? गिरावट की एकदम सबसे निचली स्थिति। अच्छा। इसे ऐसे समझे कि जैसे एक शुद्ध सोने का सिक्का हो, लेकिन सदियों तक कीचड़ में पड़े रहने के कारण उस पर ऐसा मोटा जंग लग गया हो कि वो अब वो पत्थर जैसा दिखने लगा हो। बाप रे। हमारी आत्मा की मूल चमक पूरी तरह से इस जंग रूपी देह अभिमान से ढक गई है। दुनिया के सत्संग बस उस जंग को बाहर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बुद्धि के उस ताले को नहीं खोल सकते। एकदम सही बात है। सिर्फ बाप यानी परमपिता परमात्मा ही आकर ज्ञान की उस सटीक चाबी से उस ताले को खोलते हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। मुझे लगता है कि जब ये जंग उतरता है ना, या जब ये ताला खुलता है, तब जाकर हमें इस बेहद के ड्रामे में अपना असली रोल दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। जैसे आज मुरली में बाबा ने एक और बहुत ही अद्भुत रूपक का इस्तेमाल किया है। जी। सीता और राम का। हाँ। लेकिन ये तो पारंपरिक कहानियों से एकदम अलग है। हाँ, बहुत अलग है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि सभी सीताओं का एक ही राम है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम सब सीता हैं तो क्या जो पुरुष शरीर में है वे आत्माएं भी सीता हैं? अरे यही तो राज है। यहाँ हमें शारीरिक पहचान से ऊपर उठना होगा। बाबा हमें कोई ऐतिहासिक रामायण की कहानी नहीं सुना रहे हैं। अच्छा। वे एक बेहद की यानी असीमित आध्यात्मिक रामायण का रहस्य खोल रहे हैं। सीता यहाँ किसी स्त्री का प्रतीक नहीं है। तो फिर किसका प्रतीक है? ये हर उस आत्मा का प्रतीक है जो बंधन में है, जो दुख में है और जो किसी रक्षक का इंतजार कर रही है। और निराकार शिव बाबा ही वो एकमात्र राम है जो हम सभी आत्माओं के साजन है। क्या बात है। इस समय हम सारी दुनिया की आत्माएं रावण की जेल में फंसी हुई हैं, यानी इस पुरानी दुनिया रूपी शोक वाटिका में, जहां हर तरफ सिर्फ शोक ही शोक है। शोक वाटिका, ये शब्द ना इस आज की आधुनिक दुनिया पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम चाहे कितनी भी तकनीक विकसित कर लें, लेकिन भीतर से तो हर इंसान किसी न किसी दुख की जेल में ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बाबा ने भी आज मुरली में कहा है कि यहाँ छोटे बड़े सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। एक बात तो मुझे अंदर तक झकझोर गई। कौन सी बात? जब बाबा ने कहा कि यहाँ तक कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी माता को दुख देता है, मतलब जन्म लेने से पहले ही दुख देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सच में एक छी पुरानी दुनिया और कांटों का जंगल है। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम इस दुख की दुनिया में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि हमें ये एकदम सामान्य लगने लगा है। हाँ, आदत सी हो गई है। लेकिन बाबा हमें इसी कांटों के जंगल से निकालकर फूल बनाने आए हैं। हमें ये समझना होगा कि विनाश, जिसे महाभारत की लड़ाई कहा गया है, वो अब बिल्कुल सामने खड़ा है। ये पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। और यहाँ बाबा ने गीता में हुई सबसे बड़ी भूल का भी जिक्र किया है। आप उस भूल की बात कर रही हैं जहां भगवान के रूप को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट करते हैं कि भगवान, जो कि निराकार बाप हैं, गीता में भूल से उनके स्थान पर बच्चे का यानी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। अच्छा, हाँ। अब सोचिए, श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं, वे देवता हैं। लेकिन राजयोग सिखाने वाला, सद्गति दाता सिर्फ एक निराकार राम ही हो सकता है। ये सिर्फ एक नाम की भूल नहीं है। तो इससे क्या नुकसान हुआ? इसने पूरी दुनिया का भगवान के साथ जो नाता था ना, एक शिक्षक और रक्षक का नाता, उसे ही बदल कर रख दिया। सच में, अगर गीता में शिव की जगह कृष्ण का नाम नहीं होता तो आज दुनिया का नजरिया बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल अलग होता। लेकिन चलिए इसे अपनी असल जिंदगी में उतार कर देखते हैं। अगर विनाश सामने है और हम सब इस शोक वाटिका में हैं, तो सवाल यह है कि हम खुद को बदलें कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। कई बार हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत पक्का संकल्प लेते हैं। हम कहते हैं कि बाबा, हमने आपको अपने 5 विकार दान में दे दिए। हाँ।
लेकिन फिर अचानक दफ्तर में कोई कुछ कह देता है और हमें भयंकर क्रोध आ जाता है। घर आते हैं तो बच्चों को मारना पड़ता है या झुंझलाहट निकलती है। जब बुराइयां दान कर दी तो वे वापस हमारे अंदर कैसे आ जाती हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक संघर्ष है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी व्यवहार को सुधारने की कोशिश करते हैं, जड़ को नहीं पकड़ते। अच्छा, जड़ कुछ और है। हाँ, बाबा ने आज मुरली में बताया है कि इस समय सभी आत्माओं पर 5 विकारों का गहरा ग्रहण लगा हुआ है और इन सब विकारों का जो सरदार है, सबसे बड़ा भूत है, वो है देह अभिमान का भूत। देह अभिमान? क्या इसका मतलब खुद को ये हाड़ मांस का शरीर समझना ही है या इसमें कुछ और भी गहराई है? खुद को शरीर समझना तो बस इसका शुरुआती स्तर है। गहराई ये है कि उस शरीर से जुड़ी हर चीज, जैसे मेरी नौकरी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जाति, मेरा बैंक बैलेंस, इन सबको अपनी पहचान मान लेना। समझ रहा हूँ। जैसे ही ये देह अभिमान का भूत आप पर हावी होता है ना, तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे भूत अपने आप दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए ना। देह अभिमान बाकी विकारों को कैसे बुलाता है? अब मान लीजिए आपको अपनी कुर्सी या अपनी पोस्ट का बहुत अभिमान है। ये हुआ देह अभिमान। हाँ। अब अगर कोई आपकी पोस्ट को चुनौती देता है तो आपको तुरंत क्रोध आएगा। अगर आपको उस पोस्ट से और पैसा चाहिए तो लोभ पैदा होगा। उस कुर्सी से चिपके रहने की चाहत मोह है। अरे बाप रे। तो देखा आपने, जड़ सिर्फ एक थी, देह अभिमान। जब तक वो है, आप चाहे कितना भी क्रोध को दबा लें, वो वापस आ ही जाएगा। क्या अद्भुत तरीके से आपने इसे समझाया है। और इसी देह अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे बाबा का वो दृष्टांत याद आ रहा है, सांप की खाल वाला दृष्टांत। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि सतयुग में आत्मा खुशी खुशी अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सांप अपनी पुरानी खाल उतारता है। हाँ, क्योंकि सतयुग में आत्मा अभिमानी स्थिति होती है, वहाँ कोई रोना पीटना नहीं होता। लेकिन यहाँ कलयुग में तो नजारा बिल्कुल अलग है। हाँ। यहाँ तो मृत्यु के नाम से ही लोग कांप उठते हैं। क्योंकि यहाँ हम इस शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मान बैठे हैं, जबकि बाबा इसे एक बहुत ही सटीक उपमा देते हैं। बाबा कहते हैं कि यह शरीर अब एक अंतिम पुरानी जुत्ती की तरह हो गया है। अंतिम पुरानी जुत्ती? हाँ, जरा सोचिए, जब आप कोई बहुत पुरानी घिस चुकी जुत्ती पहनते हैं जिससे पैरों में छाले पड़ रहे हों, तो क्या आप उसे उतारने पर रोते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पुरानी जुत्ती को फेंक दें और आराम की सांस लें। बस यही दृष्टिकोण बाबा हमें दे रहे हैं। यह शरीर अब बीमारियों और परेशानियों से भरा हुआ है। यह एक पुरानी जुत्ती है जिससे हम तंग आ चुके हैं। ये पुरानी जुत्ती वाला नजरिया सच में बहुत आजाद करने वाला है। लेकिन इस जुत्ती को छोड़ने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जुड़े किससे। बिल्कुल। हमारा मार्गदर्शक कैसा है। हम देखते हैं कि दुनिया भगवान को बहुत ही भव्य रूपों में ढूंढ रही है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य ने भगवान को अपनी कल्पनाओं से इतना विशाल बना दिया है कि वो सच्चाई से दूर हो गया है। दुनिया लक्ष्मी नारायण को ही सर्वशक्तिमान मान लेती है, जिन्हें यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। हाँ। या फिर वे 8-10 भुजाओं वाले देवी देवताओं को भगवान समझ लेते हैं। हाँ, जैसे विष्णु का चतुर्भुज रूप। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि क्या सच में किसी इंसान की 4 भुजाएं हो सकती हैं? बाबा ने इस रहस्य को बहुत तार्किक ढंग से खोला है। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है ना, वो दरअसल प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग का। हाँ, जहाँ पति और पत्नी मिलकर पूरी पवित्रता से घर चलाते हैं। लक्ष्मी और नारायण दोनों के कर्मों को 4 भुजाओं से दर्शाया गया है। ये कोई शारीरिक रूप नहीं है। और यहीं पे वो बात आती है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि भगवान का रूप जुगनू से भी सूक्ष्म है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि फायरफ्लाई तो फिर भी बड़ा होता है, हम उसे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक अति सूक्ष्म बिंदी है। और जैसा आत्मा का रूप है, बिल्कुल वैसा ही परमात्मा का भी रूप है, एक बिंदी। ये सत्य दुनिया की चकाचौंध के बिल्कुल विपरीत है, और इसी सच्चाई से जुड़ी आज की धारणा की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा ने मुरली में बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान दीदार यानी साक्षात्कारों के पीछे भागने की मनाही की है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ध्यान में बैठते हैं और उनका लक्ष्य ही ये होता है कि उन्हें कोई दिव्य रोशनी दिखे। इसमें बुराई क्या है? हाँ, बुराई उस मनोवैज्ञानिक जाल में है जो साक्षात्कारों से पैदा होता है। बाबा समझाते हैं कि मान लीजिए आपको उस बिंदी का साक्षात्कार हो भी गया, आप रोशनी देख भी लें, तो क्या होगा? मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि वो उससे कुछ समझ नहीं पाएगी।
लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन साक्षात्कारों के चक्कर में माया प्रवेश कर सकती है। मतलब अहंकार आ सकता है। व्यक्ति को लगने लगेगा कि मैं तो बहुत महान हूं, मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। एकदम सही। जैसे ही ये अहंकार आता है, इंसान अपना पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। बाबा कहते हैं कि इससे व्यक्ति का पद भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ राजयोग सीखना होना चाहिए। तो मतलब हमें चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है, अपनी एम ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। हाँ, बाबा ने यहाँ तक कहा है कि बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र अपने पॉकेट में रखना चाहिए। अच्छा, पॉकेट में? हाँ, ये एक रिमाइंडर है कि हम शिव बाबा द्वारा लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक है। अब अगर हमें सारी चर्चा का निचोड़ निकालें, ये सारा ज्ञान, ये पुरानी जुत्ती का नजरिया, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि हमें इसी दुनिया में दफ्तर में काम करना है। और यहीं पर आज का वरदान हमारी मदद करता है। बाबा ने आज कर्म योगी बनने का वरदान दिया है। कर्म और योग के बीच संतुलन। हाँ, शरीर निर्वाह और आत्मा का निर्वाह तुलन कैसे बनाएं? बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही जादुई शब्द दिया है, करावन हार की स्मृति। करावन हार? जब हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर ये भाव है कि मैं कर रहा हूं, तो वहां थकान आएगी। लेकिन अगर आप ये स्मृति रखें कि मैं सिर्फ निमित्त हूं और जो मुझसे करवा रहा है वो करावनहार ऊपर बैठा मेरा बाबा है, तो पूरा नजरिया बदल जाता है। जैसे कोई मैनेजर अपने बड़े बॉस के निर्देशों पर काम कर रहा हो तो सारा तनाव बॉस का हो जाता है। सही कहा। तब हमारी हर सेवा में निर्माण का भाव आता है, यानी विनम्रता आती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और मुझे लगता है कि इसी विनम्रता की कमी के कारण हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं। आज के स्लोगन में भी यही है कि सेवा में जो विघ्न पड़ते हैं वे हमारे ही पुराने संस्कारों के कारण हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि जब तक इन पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम फूल नहीं बन सकते। बिल्कुल, और इसी स्थिति को पक्का करने के लिए आज का अव्यक्त इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने की बात कही गई है। हाँ, बाबा ने एक तपस्वी का उदाहरण दिया है। जैसे कोई तपस्वी बिना हिले डुले अपने आसन पर दृढ़ता से बैठता है, वैसे ही हमें अपनी अचल, अडोल और एकरस स्थिति के आसन पर बैठना है। तभी दिल तख्त मिलेगा। बिल्कुल। क्या अद्भुत सफर रहा आज का। तो सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं, आज के इस गहरे विचार सागर मंथन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमें देह अभिमान के भूत से बचकर रावण की इस शोक वाटिका से निकलना है। हाँ, और ये हमेशा याद रखना है कि ये शरीर महज एक पुरानी जुत्ती है। बिल्कुल। तो आज इस रूहानी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपके विचार करने के लिए गहरा सवाल छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हम सच में ये मान लें कि हमारा ये वर्तमान शरीर केवल एक अंतिम पुरानी जुत्ती है जिसे हमें खुशी खुशी उतारना है, तो क्या आज घर में या दफ्तर में होने वाली हमारी अगली बहस बेमानी नहीं हो जाएगी? सच में। क्या हमारा क्रोध तुरंत शांत नहीं हो जाएगा? इस दृष्टिकोण के साथ आज दुनिया को देखना कैसा होगा, इस पर आज गहराई से विचार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।